महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ा हादसा हो गया। इंद्रायणी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा गिरा। हादसे में 4 की मौत, 38 घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। मलबा निकालने का काम हालांकि लगातार जारी। इंद्रायणी नदी पर बना ये पुल जिसका आधा हिस्सा गिर गया, जिसके चलते ये बेहद बड़ा हादसा पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चला है। मलबा निकालने का काम भी अभी फिलहाल किया जा रहा है। पुणे जिला महाराष्ट्र का जहां पर ये बड़ा हादसा होता है, इंद्रायणी नदी पर ये पुल बना हुआ था जो कि टूट जाता है। 38 को यहां पर रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कईयों ने यहां पर अपनी जान भी गंवा दी। आवाजाही के लिए पुल, ये बड़ा हादसा पुणे में देखने को मिला। इंद्रायणी नदी पर ये पुल बना हुआ था जो कि टूट गया। उसी बीच 38 लोगों को तो हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन उसके अलावा सर्च ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में मौजूदगी थी लोगों की इंद्रायणी नदी पर, इस पुल पर जिस वक्त ये पूरा हादसा पेश आया। अड़तीस लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। मलबा निकालने का काम भी जारी। अफरा तफरी की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो चली थी। देखिए, तमाम टीमें वहां पर पहुंची हुई थी। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा था। इंद्रायणी नदी जिसका फ्लो भी आप देखिए अच्छा खासा, इसी पर ये पुल बना हुआ है आवाजाही के लिए। उसी वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, जिसके बाद ये पुल गिर जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा। 38 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। हालांकि अब मलबा हटाने का काम जारी है। रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। वहीं पुल हादसे पर मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। सीएम फडणवीस ने मुआवजे का ऐलान किया है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार ही उठाने वाली है। तमाम मृतक जिनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, इसके अलावा जितने भी घायल उनके इलाज का खर्च भी सरकार उठाने वाली है। ये तमाम ऐलान यहाँ पर किया गया। सीएम फडणवीस ने खुद इस मुआवजे का ऐलान किया है। जिस तरीके से पूरा हादसा पेश आया, उसके बाद ये ऐलान किया गया है मुआवजे का। सीएम फडणवीस खुद मुआवजे का ऐलान करते हुए कहते हैं कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाने वाली है। ये बेहद बड़ा हादसा इंद्रायणी नदी पर जो पुल बना हुआ था उसके टूटने की वजह से हुआ। वहीं पुणे पुल हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से बातचीत की। सीएम फडणवीस से हालात की जानकारी भी ली है, जिसके बाद सीएम फडणवीस ने इस मुआवजे का ऐलान भी किया। पीएम मोदी जिनकी मौजूदगी साइप्रस में, लेकिन जब उनको जानकारी मिली इस पूरे हादसे के बारे में तो उन्होंने सीएम फडणवीस से कॉल पर बातचीत की और इस पूरे हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया है। हालात की जानकारी लेते हुए पीएम मोदी ने यहां पर सीएम फडणवीस से बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर। वहीं पुल हादसे पर अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुल ढहने की घटना को बहुत दुखद बताते हुए नजर आए। फडणवीस से बात कर हालात की जानकारी ली है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए भी नजर आए। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन घटनास्थल पर पहुंचे। मंत्री गिरीश महाजन ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। गृह मंत्री अमित शाह अपनी यहाँ पर चिंता जताते हुए, दुख जाहिर करते हुए ये तमाम बातें बोलते नजर आए। पुल ढहने की घटना से बहुत दुखी हूँ। इसके अलावा पुणे हादसे पर मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मलबे के नीचे शव होने की संभावना है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सभी मलबा हटाने के लिए काम लगातार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन जो कि घटनास्थल पर पहुंचते हैं। बचाव कार्य आप देख रहे हैं, वार लेवल पे, वार फुट पे यहाँ पे बचाव कार्य चल रहा है। ये मलबा जो गिरा है आप देख रहे हैं ब्रिज का, इसके नीचे 1-2 बॉडी होने की संभावना है। एक बॉडी तो दिख ही रही है, उसको निकालने की कोशिश चल रही है। बड़े से बड़ा क्रेन पुणे से लाया गया है, छोटे क्रेन भी यहाँ पर लगे हुए हैं और एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डिजास्टर की टीम है पुणे की, सभी लोग यहाँ के स्थानिक लोग हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी देर में
ये मलबा हटाया जाएगा। कोशिश तो हम पूरी तरह से कर रहे हैं। अंधेरा हुआ भी तो यहाँ पर पूरे जनरेटर लगा के हमने पूरे लाइट लगा दिए, व्यवस्था पर्याप्त तो व्यवस्था, फोकस लगा दिए, लाइट लगाने की पूरी व्यवस्था कर दी हमने। और ये अभी वार्ड लेवल पे सब काम चल रहा है। ये पगडंडी जैसा ब्रिज था, किसानों को आने जाने के लिए, इस गांव से उस गांव में जाने के लिए ब्रिज था। लेकिन जो टूरिस्ट है बहुत भारी होंगे, मतलब 250-300 लोग एक जगह आके खड़े हो गए। जहाँ से 2, 4, 5, 10 लोगों ने जाना चाहिए, वहाँ पे 250-300 लोग आके खड़े हो गए। वो इतना लोड ले ही नहीं सकता था वो ब्रिज। वो ब्रिज पे से नीचे झुक गया, पूरा पानी में चले गया। नीचे से पानी का फोर्स बहुत, मतलब आप देख रहे हैं 3-4 दिन से बारिश चल रही है, बहुत मतलब बहाव पानी का बहुत तेज है, उसमें ये लोग गिर गए, इसलिए ये हादसा हुआ है। पूरी मनाही करें, दोनों तरफ से बोर्ड लगाए गए थे। पुलिस ने पेपर में भी दिया था कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, सभी कहा। यहाँ के लोकल लोगों ने भी बहुत अपोज किया, लेकिन यहाँ कोई मानता नहीं है, टूरिस्ट मानते नहीं है, झगड़े पे उतर आते हैं और इसलिए हादसा हुआ। 300 लोग, 250-300 लोग छोटे पगडंडी के ब्रिज पे आके खड़े हो गए और इसलिए आवळमध्ये जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत, त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे, त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे, अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। और इस पूरे मामले पर विशाल गायकवाड़ डीसीपी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाएं। वाटरफॉल के बाजू में ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। कितने लोगों की कितनी कैजुअलिटीज है, क्या कहेंगे? इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना है। कौन कौन सी टीम यहाँ पे लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। हमारे महाराष्ट्र के पुणे के पास तले गांव में जो इंद्राणी पुल के टूट जाने की वजह से कई लोग बह गए, 2 लोग तो मृत भी हो गए हैं, कई लोग अभी घायल हैं, कई लोग अभी बह गए हैं। बचाव कार्य चल रहा है, एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब कोई ब्रिज जर्जर था और उसको बंद कर दिया गया था तो वहां पर प्रशासन क्यों नहीं था, वहां बैरिकेटिंग क्यों नहीं थी, वहां पुलिसकर्मी क्यों नहीं थे, और उस पुल को बनाया क्यों नहीं गया? क्या जानबूझकर पहले लोगों को वहां इकट्ठा किया गया कि लोग वहां मर जाएं? क्या ये सब साजिश चल रही है? क्या इसीलिए सरकारों को हम चुनकर देते हैं? हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, लेकिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? न वायु मार्ग सुरक्षित है, न जल मार्ग सुरक्षित है, न हेलीकॉप्टर सुरक्षित है। अरे हमारे देश में सुरक्षित क्या है? जिस प्रकार बरसात में लोग एंजॉय करना चाहते हैं, नदी के किनारे नहाना चाहते हैं, नदी में तैरना चाहते हैं, उनकी जिंदगी से कौन खेल रहा है? और उसके बाद भी वहां के सांसद, वहां के मंत्री कह रहे हैं कि वो ब्रिज जर्जर था, लोग जानबूझकर वहां जाते हैं। लोगों को क्यों कोस रहे हैं? अपने सिस्टम को क्यों नहीं कोस रहे हैं जो सड़ चुका है? उसको क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे हैं? क्यों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी, हम आपसे मांग करेंगे कि इसमें जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, वो अधिकारियों को पकड़ा जाए जिनके ऊपर वो जिम्मेदारी थी कि उस इंद्राणी नदी के ऊपर बने ब्रिज की मरम्मत करनी थी। कितना करोड़ों उसमें लग जाता। अजीत दादा, आप भी पुणे से आते हैं, मुरलीधर मोहोड आप भी पुणे से आते हैं, देवेंद्र जी आप भी पुणे से आते जाते रहते हैं, क्यों आप लोगों ने लापरवाही करने दी? किन अधिकारियों का इसमें दोष है? सबको सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारे सभी जो नागरिक खोए हैं उनको ढूंढने में सबको मदद करनी चाहिए। लेकिन यह सरकार पूरी तरह से लापरवाह है, यह सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और केवल विपक्ष को समाप्त करने के लिए काम करती है, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम नहीं करती।
सीआरपीएफ के डीआईजी वैभव निबालकर ने कहा, घटना की जानकारी मिलने के बाद हमने बिना किसी आदेश का इंतजार किए तालेगांव की सीआरपीएफ की टीमें भेजी। जैसे यहाँ पे इस दुर्घटना के बारे में हमें पता चला, बिना किसी के आदेश के वेट करते हुए हमने सीआरपीएफ जो यहाँ पे ग्रुप केंद्र तलेगांव में है, तुरंत हमने हमारी टीमें रवाना की। उसके साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गई। यहाँ हम लोगों का काम जो है मुख्य तरीके से प्रशासन की सहायता करना और यहाँ जो भीड़ नियंत्रण से लेकर बचाव कार्य में प्रशासन को लोकल जो है जिस प्रकार की सहायता जरूरत है वो सब प्रदान करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी अभी एक कंपनी यहाँ पे हमने तैनात की है, साथ में हमारे अधिकारी जो है वो उसका सुपरवाइज कर रहे हैं बचाव कार्य को, और एनडीआरएफ की सारी टीम इसमें लगी है। वहीं पुणे हादसे पर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि ज्यादातर लोगों को उतनी चोट नहीं लगी है। हम प्रार्थना कर रहे हैं और हर किसी की सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। Doctors, the entire, all the hospitals, teams are overworking and trying their best to give confidence to every family. By God's grace, we have a lot of people, but most are not hurt as badly as we thought. So we are all praying and trying our best to serve everybody. It is working. This is no time to make statements. Government will make an official statement. आगे बढ़ेंगे। भूकंप से पाकिस्तान की धरती